हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आपका मंगलकारी चैनल पर। आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय पावन अमल की एकादशी की दिव्य कथा। मान्यता है कि इस दिन व्रत, पूजन और कथा पाठ से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए श्रद्धा भाव से आरंभ करते हैं अमल की एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह एकादशी अमल की एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। हे राजन, अब मैं आपको उस कथा के बारे में कहूँगा जो महर्षि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को सुनाई थी। एक समय की बात है, राजा मांधाता ने विनम्र होकर महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मेरा कल्याण हो? महर्षि बोले, हे राजन, सब व्रतों में श्रेष्ठ, पापों का नाश करने वाला और अंत में मोक्ष देने वाला व्रत है अमल की एकादशी। एक वैदिश नाम का पवित्र नगर था, जहाँ चारों वर्ण के लोग धर्म, भक्ति और सदाचार से रहते थे। उस नगर के राजा चैत्ररथ धर्मी, न्यायप्रिय और विष्णु भक्त थे। नगर में कोई दरिद्र नहीं, कोई दुखी नहीं। उस नगर के संपूर्ण लोग केवल भगवान विष्णु के भक्त थे तथा सभी लोग एकादशी का उपवास करते थे। जब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई तो उस राज्य के राजा और प्रजा ने उत्साह के साथ एकादशी का व्रत रखा। इसके पश्चात राजा अपनी संपूर्ण सेना के साथ मंदिर गए। वह मंदिर जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, नैवेद्य, पंचरत्न इत्यादि से आंवले के वृक्ष का पूजन किया। इसके पश्चात स्तुति की, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं, हमारे पापों का नाश करें, कृपया करके मेरे अर्घ को स्वीकार करें। रात्रि में जागरण हुआ, भजन, कथा, हरिनाम। उसी रात एक पापी शिकारी वहां आया, भूख प्यास से व्याकुल। वह मंदिर के कोने में बैठ गया और अनजाने में विष्णु कथा सुनता रहा। पूरी रात जागरण में बीत गई। प्रातः काल सब अपने घर चले गए, शिकारी भी। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। परंतु एकादशी जागरण का पुण्य देखिए, अगले जन्म में वह शिकारी राजा विदुरथ के घर जन्मा। नाम हुआ वसुरथ। तेज में सूर्य समान, क्रांति में चंद्र समान, वीरता में विष्णु समान, धर्म प्रिय, दानी, भक्त। एक दिन वन में शिकार करते हुए राजा वसुरथ दिशा भूल गए, थक गए और थक कर वृक्ष के नीचे सो गए। तभी डाकुओं ने उन्हें घेर लिया, अस्त्र शस्त्र चलाने लगे, परंतु आश्चर्य, उनका हर वार निष्फल हो गया। सभी अस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। आंखों में यह अग्नि, भ्रकुटी में क्रोध और देखते ही देखते सब दुष्टों का संहार कर दिया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, मेरी रक्षा किसने की? आकाशवाणी हुई, हे राजन, विष्णु भगवान के अतिरिक्त तुम्हारी सहायता कौन कर सकता है? हे भक्तों, यही है अमल की एकादशी का चमत्कार। जो इस व्रत को श्रद्धा से करते हैं उनके पाप नष्ट होते हैं, कार्य सिद्धि होते हैं और अंत में मिलता है विष्णु लोक। यदि आप भी चाहते हैं भगवान विष्णु की कृपा तो इस अमल की एकादशी का व्रत अवश्य करें। व्रत के पश्चात व्रत कथा का श्रवण करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि बोल। मिलते हैं अगले वीडियो में।